सभी मेरे प्यारे साथी मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। और सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। पहले तो आप सभी जितने भी यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर से मैं आपके लिए बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा और इस पूरी सीरीज को कि भैया आपको पूरा बेसिक से सब कुछ, इसमें सारे चैप्टर, कितने चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आज जैसे आपको पता है कि भैया 1 अक्टूबर हो चुका है और 1 अक्टूबर से मैंने आपको पहले भी बता के गया था कि मैं आने वाले 1 अक्टूबर से आपको इस पूरे फाउंडेशन बैच को नंबर सिस्टम से पढ़ाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टाइप, टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ आपको यहां पर कवर कराने वाला हूं। तो आप सभी ने जैसे बोला और उसी प्रकार से मैं यहां पर आ चुका हूं। और सबसे पहले हम किन किन चैप्टरों को टारगेटेड करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, अर्थमेटिक और एडवांस, मतलब पूरा क्या क्या चीजें पढ़ाई पड़ेंगी। दूसरी बात, इसकी आपको पीडीएफ, मतलब आपको पीडीएफ डेली मिलती रहेगी। और इसको आप क्या करना कि भैया @maths by हरिओम सर, इसको जब मैं क्लासेस से एंड में बता दूंगा, इसका लिंक लगवा दूंगा कि आप सभी जाकर अपने किससे जुड़ जाना, अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेटा किन किन चैप्टरों को हम सीरीज वाइज यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे जो चैप्टर होंगे, ठीक है, राम राम भैया, राम राम सभी के लिए, सभी मेरे दोस्त, सभी भाई बहनों के लिए। सर ग्रुप डी के एग्जाम तक क्लियर हो जाएगी ने कि बेटा बिल्कुल, देखो मैं तुम्हें एक बार, मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से। मतलब मैं जब लगता है ना कि तुम्हारा एग्जाम है और सिलेबस छूट रहा है, तो भाई दिन और रात तो अपनी है ना, 12-12 घंटे की मैराथन सही, प्लस 4-4 घंटे की स्पेशल क्लासेस सही, 3-3 घंटे की स्पेशल क्लासेस रही। तो आप ये मत देखो कि सर पूरा होगा या नहीं होगा, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये आपका देखो किन किन एग्जामों को टारगेट करेगा, पहले मैं ये बता देता हूं। जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, मतलब रेलवे का सभी एग्जाम आपके टारगेटेड हैं इसमें, रेलवे के ऑल एग्जाम। कितना बेटा? ऑल एग्जाम। तो ये मत सोचना कि भैया इसमें क्या क्या चीजें टारगेट होंगी, रेलवे के ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम में आपका देखो एनटीपीसी का एग्जाम हो 2026 वाला, ग्रुप डी का हो, आपका एएलपी का हो, आपका टेक्नीशियन का हो, या आप मैथ, कहीं भी आप अगर बात आ रही है और मैथ सीखना चाहते हो, तो इसमें सब कुछ चीजें आपको क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। सब एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा। ठीक है, आज सर टारगेट बैच में आपकी क्लास नहीं दिख रही है, आज क्लास हुई है बेटा, क्लासेस तो हुई है सुबह। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनो। देखो इसमें सबसे पहले हमारा जो होगा टाइप नंबर, उसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल, और एलजेब्रा, मतलब जिसको बोलेंगे बीजगणित। तो मैं आपको एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों को साथ में लेकर चलूंगा। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलूंगा। फिर यूनिट नंबर हम 2 में क्या पढ़ेंगे बेटा? यूनिट नंबर 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हम यूनिट नंबर 2 में कवर करेंगे। और एक बार आपने पढ़ भी लिया है, यहां पर फिर रिवीजन भी हो जाएगा बढ़िया। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और किस्त, ये यूनिट नंबर 2 में हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे सर हम? यूनिट नंबर 3 में, ठीक है, देखो अब जैसे 3 की बात करी जाए तो 3 में हम जैसे बात करते हैं समय कार्य, नल और टंकी, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा और दौड़। मतलब दौड़ जो आपने देखा कि इसको बेटा एक बार और फिर आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे सर हम? जो यूनिट नंबर 4 में, 4 की बात करी जाए तो औसत, अनुपात, आयु, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन। कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं, एक एक चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा सर सीएचएसएल के लिए भी इसमें टारगेटेड करना, बिल्कुल बेटा। ठीक है, अब जैसे यहां से आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में सर हम क्या पढ़ेंगे? 5 में जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब सीरीज, सेट, बेटा प्रायिकता, सांख्यिकी,
आंकड़े, मतलब ये आपके यहां पर ना सवाल एनटीपीसी में अनगिनत सवाल आते हैं, काफी सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, तो इनको भी सबको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जैसे आगे बात करते हैं कि सर यूनिट नंबर 8 में ज्योमेट्री, बेटा 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। एक एक चीज को बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे, शानदार तरीका से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीका से कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार बताओ कि ये जो मेरा प्लान है आपके प्रति, आपको लेकर चलने वाला प्लान, ये प्लान कैसा रहेगा? एक बार आप सभी दोस्त बताओ। रेलवे के ऑल एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, सबको टारगेटेड करेगा, ऐसा मैथ पढ़ा दूंगा तुम याद करोगे क्या सर। हकीकत में ना कि हम सोच ही रहे थे कि सर एक ऐसी क्लासेस बिल्कुल लें। ठीक है, तो शुरू किया जाए, और सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय मां सरस्वती। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, और शुरुआत करते हैं, और एक बार सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय मां सरस्वती, और शुरुआत करेंगे कहां से? अपने नंबर सिस्टम से। ठीक है, अब देखो नंबर सिस्टम में भी अगर बात करी जाए तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बेटा नंबर सिस्टम में हमको हर टॉपिक वाइज चीजें पढ़नी है। हम नंबर सिस्टम में जो चीजें पढ़ेंगे वो किस प्रकार से पढ़ेंगे ये भी देख लो। अगर नंबर सिस्टम की बात करी जाए, हमारा पढ़ने का बेटा अब की बार जो तरीका है वो क्या रहने वाला है? देखो, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं मतलब टॉपिक की। मैं आपको टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, टॉपिक में क्या क्या चीजें होती हैं। टॉपिक से बाद में इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। अब टॉपिक में इसके कॉन्सेप्ट को, मतलब कॉन्सेप्ट के बिना ना अधूरा हो जाता है मैथ। फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी साथ के साथ, उसी टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करेंगे। प्लस मैं सोच रहा हूं कि रिवीजन जो है पीवाईक्यू के साथ में, इसका रिवीजन भी साथ में रखा जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर इसमें मतलब संडे को जितना हमने सब कुछ पढ़ा दिया उसका संडे में रिवीजन करा दिया जाए, कि जितना 7 दिन में आप पढ़ोगे तो वो आप संडे में क्या करेंगे, उसका हम एक महा रिवीजन करेंगे कि 7 दिन में सर इतना सब कुछ पढ़ा है, अब 8वें दिन रिवीजन कर लेते हैं। कैसा रहेगा ये प्लान? बताओ, आप खुद बताओ। ठीक है, तो कैसा रहेगा बेटा ये प्लान? अभी तो बेटा एग्जाम की डेट वो क्लियर थोड़ी है। चलो अब चलते हैं यहां से आगे। बेटा देखो, ये जो है ना 26 की भर्तियों को टारगेटेड लेकर चल रहा हूं मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, एक क्लास मेरी जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं वो 1 बजे चलती है, 1 बजे। ये जो मैं लेकर चल रहा हूं 2026 की जो भर्ती आपकी रेलवे की रहेंगी, उनको टारगेटेड करके यहां पर चलूंगा। सुनो मेरी बात, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि जो भर्ती आपकी मतलब 2026 में रेलवे की होंगी, जो एग्जाम आप 2026 में बैठोगे, उनको मैं पूरी तरीका से प्लान से टारगेटेड कर रहा हूं। डाकू खड़क सिंह, अरे यहां भी आ गए हैं। चलो अब बेटा हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले टॉपिक लेंगे संख्याएं। जिनको हम बोलते हैं नंबर। नंबर्सों के बारे में कुछ थोड़ी सी पहले जानकारी लेंगे, थोड़ी सी चीजें बताएंगे कि नंबर्स को किस प्रकार से देखा जाता है और नंबर्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है सर जी। ठीक है, और नंबर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से चीजें होती हैं, क्या क्या नंबर होते हैं। आपने देखा होगा वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो बेटा ये होता है आपका रियल नंबर। ये होता आपका काल्पनिक बेटा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं जो रियल में, वास्तविक में नंबर लाइन पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे फिर इसमें हम जो बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, जिनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसको अगर बात करी जाए
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है, जिसको अभी मैं बताऊंगा इनको और एक्सप्लेन बढ़िया तरीका से, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम बेटा P अपॉन, ठीक है, हम जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि सर ये हो गए रेशनल नंबर, ये हो गए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी पूरी तरीका से, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं गैर पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, कुछ इंटीजर जिनको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में एक होता है नकारात्मक संख्याएं, एक होता है बेटा नकारात्मक होता है नेगेटिव। अब उसमें भी होती हैं पूर्ण संख्या, जिसमें शून्य संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब थोड़ा सा बेटा यहां से चीजों को आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताओ। जो मेन पॉइंट है मैं पहले उनके बारे में आपको यहां पर बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा वास्तविक संख्या जिनको बोलते हैं बेटा रियल नंबर, रियल नंबर। ये होता है काल्पनिक संख्या है जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब आप कहोगे कि सर जो वास्तविक संख्या होती है ना, जिन संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, निरूपित मतलब जिनको प्रेजेंट किया जाता है, जिनको उपस्थित किया जाता है, जिनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, उनको हम रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहां पर समझना कि जिनको नंबर लाइन पर अगर प्रेजेंट किया जाएगा उन सभी नंबर्स को आप क्या बोलेंगे भैया, उनको हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब जैसे यहां से आगे की बात करी जाए, जैसे आपने देखा सर काल्पनिक संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, इनको बेटा जो आयोटा वाली संख्या होती हैं इनको हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। इनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इनको हम कहां पढ़ेंगे, जहां बीज गणित पढ़ेंगे, जिसको अलजेब्रा पढ़ते हैं। मतलब अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे, जब हम बीज गणित को कंप्लीट करेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अभी उसमें नंबर सिस्टम में इन संख्याओं का रोल नहीं रहता है। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की एक दिक्कत भी बिल्कुल ना ले। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में भी बेटा परिमेय संख्या कैसी होती है और अपरिमेय संख्या कैसी होती है। अब परिमेय संख्याओं के बारे में जाने, जिनको मैंने बोला है बेटा रेशनल नंबर, इंग्लिश में लिख लो इनको, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जिस नंबर्स को, जिस संख्या को, जिन्हें बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में अगर लिखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बात को ध्यान से सुनना, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल सर 5/3, 13/1, माइनस के 8/1, ये सब क्या 22/7। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये 22/7 कैसा नंबर है, तो आप कहोगे कि सर ये 22/7 है, इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन पाई तो सर 22 पाई जो होता वो रेशनल नंबर नहीं होता। बिल्कुल सही बात, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है बेटा, क्योंकि पाई में जो वैल्यू होती है वो पाई की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.1141592 डॉट 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 होती है। इसीलिए तो यहां पर जो हो जाएगा, ये नंबर्स जो हो जाएगा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सर एक बात अब यहां पर हम ये बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि 22/7 ये कैसी संख्या है, 22/7 बेटा ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर आपसे कोई कहे पाई कैसी संख्या है, पाई सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो डाउट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल बहुत आता है, सीधा स्पष्ट लिख के आएगा, पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। तो आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, पाई कैसी संख्या है, पाई सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बनता है और डायरेक्ट सवाल को पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। बात क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहन एक बार यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया ये बात बिल्कुल क्लियर है।
अगर तुमसे कोई कहता पाई कैसी संख्या है, तो आप कह दोगे कि भैया पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अभी देखो सवाल आएंगे तो जब खुद आपको खुद बनाओगे यहां पर, तो क्या आप इसको यहां पर कर सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? बताओ यहां तक। अब यहां से चलते हैं आगे, आगे की बातों को सीखते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। नकारात्मक और घटात्मक आप जानते ही हैं, ठीक है। अब मेन सर एक तो होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सर ये आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका हम अगर बात करी जाए, जिनको बेटा आपने देखा होगा एक होता है क्या, मतलब ऑड और इवन, इनको तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से भाई, ऑड और इवन की। लेकिन एक होता भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं उस संख्या के, ठीक है। उसके मात्र क्या होते हैं बेटा, 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभाज्य संख्या, इसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। या तो ये सेल्फ खुद से डिवाइडेड होती है, या तो ये सेल्फ खुद से डिवाइडेड होती है, या बेटा ये 1 से डिवाइडेड होती है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर से जो या तो अपने आप से डिवाइडेड होगा या खुद वो 1 से डिवाइडेड होगा, वो आपका कैसा नंबर कहलाएगा, वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप बेटा क्या बताओगे? एक बार सभी स्टूडेंट यहां पर बता सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख दो। अगर आपको पता है कि हरिओम भैया सबसे छोटा प्राइम नंबर ये होता है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। बिल्कुल हो जाएगी बेटा, एसएससी के लिए भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, अब देखो यहां पर बहुतों के आंसर आने लग गए, ठीक है। सर वो नंबर जो खुद से डिवाइडेड हो या 1 से, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। बिल्कुल राइट बात। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बेटा, वो 2 होता है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखो कि जैसे 2 है, ये प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है। अब देखो कुछ स्टूडेंट 9 मानते हैं, बेटा 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 9 से आगे 7 से बाद में 11 आएगा, ये आएगा। देखो 9 के फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि 9 जो है 9 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है, 1 से भी डिवाइडेड है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। बात को समझना ध्यान से, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि सर प्राइम नंबर इस प्रकार से होते हैं। इससे आगे 13 से आगे आपका 17 होगा, 19 होगा, भैया 23 हो गया, आपका 29 हो गया, 31 हो गया, और इसी प्रकार से ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनो, बिल्कुल गौर से बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब ये चलो प्राइम नंबर हो गया। देखो आपको भी मैं एक बात बताऊं, प्राइम नंबर एक अपने आप में ऐसा नंबर है, ये खुद से ही डिवाइडेड होता है या ये 1 से, ये बात ध्यान रखना बस, ये बात ध्यान रखना बस। 2, 3, 5, 7, 11, 13 बिल्कुल। अब इसमें आपने देखा होगा, ठीक है सर 9 कंपोजिट है। हाँ बेटा 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब ये कंपोजिट क्या है, चलो गुरुजी बेटा इसके बारे में भी अब बताता हूं, ध्यान से सुनो। जिसको हम बोलते हैं, एक तो अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब मेन मैटर ये है कि सर एक बात बताओ, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बिल्कुल, जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कैसा नंबर्स कहते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा बेटा जिनका एग्जाम संदीप चौधरी कह रहे हैं कि जिनका सर सुबह भी बेसिक क्लास हो रही है और इस समय भी बेसिक क्लास हो रही है, बेटा सुबह वाली जो क्लासेस है वो क्लासेस बुक वाली क्लासेस है
ये वाली जो क्लासेस है ये 2026 के एग्जाम जो हैं उनको टारगेटेड कर है। जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनकी क्लास बेटा 1 बजे होती है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। अगर कान में कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा बेटा देखो, मैं 3 बार बता चुका हूं लेकिन अगली बार नहीं बताऊंगा अब आपके लिए। ठीक है, अगर तुमको नहीं पढ़ना तो आप इस क्लासेस को रिमूव कर दीजिए, आप दूसरी क्लासेस में 1 बजे वाली क्लासेस में आ जाना। ठीक है, तो संदीप भैया आपको पता है कि ग्रुप डी की 1 बजे आपकी क्लासेस होती है। फाउंडेशन बैच है जो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल टॉपिक वाइज ये चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब 2 से ज्यादा फैक्टर, तो मैं अगर तुमसे कहता हूं क्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो बताओ कौन सा होगा? आप सभी स्टूडेंट बताओ यहां सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? एक बार सभी दोस्त बताओ। सर मेरा IVSA का एग्जाम था, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन से आए थे बहुत। देखो सारी चीजें वही होती हैं, मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि मैथ में चीजें नहीं बदलती हैं। अगर जिसने मेरा एक भी बैच पूरा कंप्लीट बैच मेरा कंप्लीट पढ़ लिया, मैं कहता हूं कि जिस एग्जाम में हाथ डालेगा उसी एग्जाम को निकाल डालेगा, मैथ की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहां पर बहुत अच्छे देखो, अब ये कहता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बेटा कौन सा हो गया भैया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं आपके लिए। जैसे एग्जांपल की बात करी जाए, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, मतलब डॉट डॉट, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है जो 4 होता है। जो क्या होता है बेटा? जो 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है सर? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो अब यहां से आपको मैं कुछ चीजें और सिखाऊंगा, जैसे बेटा इवन नंबर और ऑड नंबर। आप सभी जानते होंगे इवन मतलब सम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइडेड होती है। एक होती है ऑड नंबर जिसको बोलते हैं विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जिसको हम बेटा इवन नंबर्स कहते हैं, इसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ये आप अब से नहीं, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब आप छोटे छोटे थे तो जब ही आपको बताया गया था इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। ठीक है, तो अब हम यहां से आगे की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, और अपने पहले सवालों पर जो इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं छोटे से छोटे, ठीक है, तो उन सारी चीजों को लेकर चलेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीका से ये ऐसा बैच होगा कि आप खुद कहोगे कि सर हकीकत में इसमें मजा आ गया बिल्कुल पूरी तरीका से। ठीक है, जितनी भी स्टूडेंट, जितनी भी भाई बहन यहां पर हैं, तो अब कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, वैसे भी देखो मैंने अभी आपको समझा दिया, एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं क्योंकि कोई भी आपको परेशानी ना हो। जैसे समझ लो बेटा, देखो अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसे मैंने लिखकर बता दिया है और आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। इसको बोलेंगे भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा होगा अभाज्य संख्या केवल जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 बेटा एक ऐसी संख्या है मात्र 1, 2 लगा। ठीक है, अब देखो यहां पर यह सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? सम ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है? देखो अगर 2 एक ऐसी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और मात्र यही एक ऐसी संख्या है जो सम है, मात्र यही सम संख्या है जो अभाज्य है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि भाई कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो सम है और अभाज्य है, तो आप कहोगे कि 2। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया वो है 2। ठीक है, तो अगर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये डाउट आपका बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर कोई आपसे कहे कि सर अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ कुछ 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं? 15 होती हैं।
50 से लेकर 100 तक बेटा कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25 होती हैं। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? 46 होती हैं। 1 से लेकर 1000 तक 168 होती है। इनकी कोई ट्रिक बेटा 1 से लेकर 100 तक की बता देता हूं, देखो कैसे। जैसे आप इस नंबर को याद करना, 44 22 32, 44 22 32 और 23 और 21। इस नंबर्स को आप क्या करना सर, इसको याद करना। और जब आप इसको याद करोगे 44 22 32 23 21, ये 10 10 के पेयर पर मैंने इन अभाज्य संख्याओं को रख दिया है। और किस प्रकार से, देखो जैसे 1 से लेकर 10 तक कितनी? 4, फिर 20 तक फिर 4, 30 तक 40 50 60 70 80 90 और 100, ये 10 10 के पेयर पर अभाज्य संख्या होती हैं। अगर जैसे आपसे कोई कहता है क्या कि सर 1 से लेकर 10 तक कौन कौन सी? एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7, यही 4 संख्या होती है। अगर कोई आपसे कहता है क्या कि सर इससे आगे 4 संख्या कौन कौन सी होती हैं? 11 से लेकर 20 तक के बीच में एक 11, एक 13, एक 17, एक 19। इसी प्रकार से सर यहां से आगे जाएंगे तो एक आपका 23, एक आपका 29। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो 2 संख्या कौन कौन सी? एक तो 31 और एक आपका 37। तो ये इसी प्रकार से बेटा अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहां पर 3 को देखेंगे तो आप कहोगे एक 41, एक 43, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 47। ये इस प्रकार से बेटा अभाज्य संख्या होती है। इससे आगे जाओगे तो 53, ठीक है, एक हो जाएगा बेटा क्या सर? 59। कितना हो जाएगा भैया? 59। ये 2 आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये एक अभाज्य संख्याओं को निकालना, बताना, इन चीजों को समझना। कितने महीने में सिलेबस खत्म हो करेंगे, कितने महीने में सिलेबस खत्म करेंगे? अरे बेटा पढ़ लो, अभी आज बिल्कुल स्टार्टिंग से करा है, अब ये बता दो कितने महीने में खत्म करेंगे। जब तक पूरा मैथ नहीं हो जाएगा एडवांस और अर्थमेटिक, जब तक नहीं खत्म करेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो हमारी बात को सुन लो, जब तक पूरा कंप्लीट मैथ नहीं हो जाएगा, जब तक तो हम नहीं करने वाले। ठीक है, जब तक हम नहीं करने वाले। तो यहां तक बात क्लियर हो गया। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं अब थोड़ा सा बेटा बेसिक सवालों के बारे में जानते हैं, और 10 से 15 सवाल यहां पर करेंगे, फिर कल से टॉपिक बाय टॉपिक चीजें चलेंगी। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जितने भी स्टूडेंट है बताओ बेटा इस सवाल का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर पहला, मैंने इनसे ही रिलेटेड आपसे आप पहले छोटे छोटे सवालों को करवाना चाहता हूं। ठीक है बेटा, आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या बनेगा? जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ बताओ जल्दी से जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी। देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? अब आधे कह रहे हैं कि गुरुजी 2 होगा, 2 होगा। 2 वालों को इधर को लाना, 2 वालों ये पिटाई होगी। सबसे पहला ही सवाल तुमने गलत कर दिया। तुमको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा मेरे ऊपर कि मैं तुमको इतनी आसानी से समझा रहा था, इतने प्यार से समझा रहा था, तुम्हारा 2 गया बिल्कुल पानी में। तुक्के लगाने में तो इतने माहिर हैं ये, बस रट वालो। सबसे छोटी विषम, देखो बेटा इसने विषम अभाज्य संख्या की बात कही है, विषम। अगर ये होता कि सबसे छोटी, अगर ये सवाल होता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तब मैं तुम्हारी बात को मानता कि हाँ भैया तुम 2 आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो, तब मैं तुम्हारी बात को मानता। बेटा इसने बोला क्या है? इसने बोला है क्या? इसने भैया ये बोला सबसे छोटी विषम। अब तुम एक बताओ, 2 विषम संख्या होती है क्या? होती है नहीं होती? आप कहोगे कह रहे गुरुजी गलती हो गई।
ऑड प्राइम के बारे में पूछा है, ऑड प्राइम के बारे में पूछा है ये। तो इसका मतलब जो आंसर होगा, जब ऑड प्राइम की बात करेंगे तो वो 3 आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। सबसे पहला सवाल आज की क्लास का तुमने गलत कर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल 3 करेक्ट राइट आंसर होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सवाल है उसको इतना हल्के में मत लिया करो। निकाल दिया तुम्हारा सब मतलब हल्कापन, वो भारीपन, छोटे से सवाल ने, तिया से सवाल ने। अगर कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, अगर आपसे कहता सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी बेटा सम में कौन सी आती, सबसे छोटी 2 ही होती। अगर जब स्पष्ट लिख कर कह रहा है कि सबसे छोटी, बताओ इसमें तो कोई वो ही नहीं होनी चाहिए कि विषम अभाज्य संख्या, विषम शब्द का प्रयोग कर दिया, विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर भैया 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये अब की बार गलत कर दिया ना तो फिर समझ लो, फिर तो तुमको ना अपने पास बुलाकर इतना कूटूंगा, समझ लो। सर जी मेरा सही है, ठीक है। अंजलि शर्मा, बताओ जल्दी जल्दी। प्रतिमा, सोनू, राजवीर, आज मैं तुम्हारा एक छोटा सा एक टेस्ट के तौर पर ले रहा हूं, क्योंकि कल से फिर मैं उसी अंदाज में आपको चीजें सिखाऊंगा और उसी प्रकार से। सर एक नहीं है, नहीं बेटा एक नहीं है, एक तो बेचारा अपना मतलब टाइम काट रहा है, ठीक है। 2 आपकी प्राइम नंबर है, 4 आपका कंपोजिट नंबर है। सर एक क्या है, एक के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा तसल्ली मान लो, सबका इल्जाम होगा, सबको बताया जाएगा, सबका नंबर आएगा। अब देखो ये क्या कहता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, ना तो भाज्य है ना ही बेटा अभाज्य। अब इसने कहा है क्या कि सबसे छोटी, अब आ गई भैया तुम्हारी बारी। अब देखो यहां पर कुछ कह रहे हैं कि गुरुजी डी, और कुछ कह रहे हैं नोट, कुछ कह रहे हैं 0, कुछ कह रहे हैं 2, कुछ कह रहे हैं 4। अब किसकी तो किसकी मानो, आंसर लिखकर बताओ ना बेटा। यहां पर जो आंसर आएगा वो नोट आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि सर नोट की जगह क्या माना जाए, देखो 0 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो अब यहां पर 1 दिखाई दिया। मैं आपके लिए बता दूं कि बेटा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, वो 1 है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या, अगर आपसे कोई भी कहे कि बेटा ऑड नंबर की अगर बात करें, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 1 हो गया, और ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब तुम एक जो है वो आपका क्या भाज्य संख्या है, नहीं, क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ सर, 1 हो गया। आ रही बात समझ में? एक बार बताओ यहां तक बातें क्लियर समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही? जितनी भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए स्टूडेंट आज मेरी क्लासेस में जुड़े हैं, हर रोज जुड़ना होगा, अब आपको हर रोज इसी प्रकार से मेहनत करनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बताओ, चलो बताओ बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। बस अब की बार ना आप मेहनत करना और पूरी जान लगा देना सिलेक्शन तक, पूरी जान। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हमने, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं करा वो लाइक कर लेना क्लासेस को। अब देखो नोट तो आ रहा है, चलो नोट की जगह क्या रखा जाए, चलो बताओ। अब देखो कुछ तो 2 कह रहे हैं, 2 वालों मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ बेटा। देखो यहां पर नोट वालों का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसने सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब भाज्य मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा बेटा फैक्टर होते हैं।
2 से ज्यादा क्या होते हैं भैया, उसके फैक्टर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मतलब 4 होता है, जिसका देखो 1 भी फैक्टर है, ये अपने आप में 2 से भी कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। बताया था नहीं बताया था, बताओ, बताया था नहीं बताया था? लेकिन आपको क्या मतलब, अब वही तो चीजें हैं कि जब धीरे धीरे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया यहां पर जो आंसर बनेगा वो 4 आपका करेक्ट राइट आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट सवाल सही लग रहा है ना, क्या वो चीजों को लग रहा है कि सर हम सीख सकते हैं? ठीक है, बताओ सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है? एक 1 डिजिट अभाज्य संख्या सबसे बड़ी, बताओ 1 डिजिट में। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा इसमें, सब कुछ, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, किसी को ये नहीं है कि सर वो चीज। ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो अब जैसे कहता सबसे बड़ी एक अंक के प्राइम नंबर, अगर 1 डिजिट में बेटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर वो 7 होगा, क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 कैसा नंबर है? 9 तो सर कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। आपने बताया भी था कि 9 नहीं होगा, 1 डिजिट में होगा, तो वो आपका 7 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा 7 आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे। n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका आंसर, जितने भी साथी यहां पर देख पा रहे हैं बताओ, चीजें समझ में आ रही हैं ना? एक बार मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें, बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ बेटा, ये बैच आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बैच आपको बिल्कुल फ्री है। अब देखो ये कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? जैसे तुम एक बात बताओ, रूट n अगर n की जगह आपने 1 रख दिया, जैसे n बराबर सर 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है x y z, आपको ये परेशानी नहीं होने की सर ये नंबर्स होगा या ये होगा। अब देखो जैसे आपने देखा, मतलब अगर यहां पर देखेंगे रूट n की जगह सर 1 रख दिया, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। रूट 2 की जगह रखा तो सर ये डेसिमल में वैल्यू होगी 1 दशमलव कुछ संख्या, आपका नंबर यहां पर निकल कर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर रूट की जगह n रखा जाए तो वो प्राकृतिक संख्या भी या वो अपरिमेय संख्या, या तो वो प्राकृतिक संख्या या तो सर वो नेचुरल नंबर या वो सर इरेशनल नंबर। तो या तो बेटा वो नेचुरल नंबर हो सकता है या वो इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, या तो बेटा वो नेचुरल नंबर होता है या वो इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ऐसा हो नहीं सकता, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ऐसा भी नहीं हो सकता हमेशा। भाई अब तुम एक बात बताओ, क्या रूट 1 क्या अपरिमेय संख्या हो गई? नहीं सर। ठीक, क्या हमेशा अपरिमेय संख्या? ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब या तो प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पर क्या कह देंगे, आप कहोगे कि सर यहां पर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जैसे मैंने तुमसे कहा शून्य कैसी संख्या है, शून्य बेटा जीरो कैसे, चलो शून्य कैसी संख्या है। अब पहले बताओ पाई कैसी संख्या है? अभी तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने अब भी गलती कर दी, पाई कैसी संख्या है बेटा? अगर पाई की बात करी जाए, पाई आपकी कैसा नंबर है सर? पाई आपका अपरिमेय संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको अपरिमेय का मतलब होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर जो पाई है ना, वो मैंने आपको समझाया था, वो पाई जो है वो आपका कैसा नंबर है? वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3.14 लगभग डॉट डॉट में आपकी ये वैल्यू
होती है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी बहनें, सभी को क्या ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको समझा रहा हूं, ये चीजें समझ में आ रही हैं ना अच्छी तरीका से? ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि सर हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं सीख सकते? मैंने तुमसे क्या कहा था? देखो, अब ना बिल्कुल एक तरफ से सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 22/7 रेशनल नंबर है। हाँ बेटा, 22/7 कैसा नंबर है? वो एक रेशनल नंबर है। तो उसको आप कहोगे हाँ सर 22/, यार अब तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है ये? थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, कल से बेटा इंग्लिश ऑप्शन में भी होंगे, बिल्कुल मत घबराओ। देखो अब बताओ, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक कितनी आपकी अभाज्य संख्या होती हैं? बताओ कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100। बेटा अगर बात करी जाए तो सर ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक, वो कितने नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर? वो 25 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? बेटा वो 15 होते हैं। 50 से 51 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? वो बेटा 10 होते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले ही लिखवा कर बता दी, और वैसे आपको नहीं पता हो ना तो इस नंबर को मेरे को याद कर लेना, 44 22 32, 44 22 32 और 23 और 21। ये भी बेटा मेरा एक नंबर है जो मैंने तैयार करा है, और इसमें आप प्राइम क्या है, नंबर्स को निकाल सकते हैं, नंबर्स को आप सीख सकते हैं, और 25 आपका क्या हो जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा। किसी को अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी जैसी भी आपको लग रही हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या ये चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है? बताओ बेटा। सर मैंने भगवान से प्रेयर की थी कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो जब भी तो मैं देखो कितना जल्दी ठीक होकर आ गया। आप सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इतना ढेर सारा आपने मेरे लिए भगवान से प्रेयर करी, और माता रानी ने मेरे को बहुत जल्दी स्वस्थ होकर, अभी बस ये कि थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान जब अच्छे तरीका से देंगे तो थोड़ा सा हेल्थी अच्छी तरीका से हो जाएंगे। अभी दवाइयों का असर है तो कुछ खाने को मजा नहीं आ रहा अभी। ठीक है, दवाइयाँ इतनी खा ली हैं कि मतलब होठ सूख जाते हैं, पानी को हर टाइम घंटे पर पानी की ही प्यास लगती है बस ओनली। तो आप सभी ने इतना ढेर सारा प्यार मेरे लिए दिया, और आप देखो मैं धुआं धुआं कर देंगे पूरे मैथ को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेहनत करो, लगन से पढ़ाई करो, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो। सर जब आप नहीं थे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था पढ़ने में, अब तो आ रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, अब मजा आएगा ही आएगा। अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताओ बेटा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा? बताओ बेटा बताओ। हाँ बेटा, टाइमिंग यही रहा करेगा, और इसी समय आप सभी आया करेंगे पढ़ने। सर आप कहाँ चले गए थे? हॉस्पिटल चला गया था बेटा मैं। 97, वेरी गुड बेटा। 97 ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। 99 क्यों नहीं है सर? 99 बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोजिट नंबर है। इसका देखो 1 भी विभाजित से हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये 9 से भी कट रहा है,
ये 11 से भी कट रहा है, ये 33 से भी कट रहा है, इसके कितने तो फैक्टर हो गए, तो ये क्यों होगा, होगा ही नहीं ये। तो आंसर क्या होगा, ये इसलिए बेटा 97 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जितने मेरे को यहां पर देख रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं, तो एक इस सवाल का आंसर आप HW बनाकर देना और जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, और मैं आपकी एक कमेंट का, सिंपल एक कमेंट का इंतजार करूंगा आप सभी दोस्तों का, और जरूर बताना बेटा क्लास कैसी लगी। और कल से फिर टॉपिक वाइज टॉपिक सारे पूरे नंबर सिस्टम, LCM, HCF, सिंप्लीकेशन, बोर्ड मास, AP, GP, HP, एलजेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, और आपका 2D, मेंसुरेशन, 3D, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ, एवरेज, एज, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है पूरा निचोड़ से। और एक कमेंट करके जरूर बताना कि सर मजा आया हो पूरी क्लासेस में, और इसका इंतजार आपका करूंगा, इस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।